ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज वृश्चिक राशि वालों के समस्या और समाधान के बारे में पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पार्ट 1 मैंने जो बताया है लग्न से लेकर के चौथे घर तक का, वो आप नीचे लिंक करके अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब हम अपने इस दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि इन लोगों के वृश्चिक राशि वालों की क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसका निवारण क्या क्या है। पंचम भाव, अब चूंकि पंचम भाव वृश्चिक लग्न में मीन राशि बैठती है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो ऐसे लोग पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। बहुत जल्दी जो चीज़ एक पढ़ना लिखना चाहेंगे तुरंत पढ़ लेंगे, और विशेषकर ये लड़ाई झगड़े से संबंधित विषय में इनको बहुत दिलचस्पी होगी। शस्त्र शास्त्र, वकालत, लड़ाई झगड़े की जितने भी तौर तरीके हैं, साहसिक कार्य, हवाई जहाज़ उड़ाना, पहाड़ों पे चढ़ना, दुर्लभ कार्यों के विषय में इनको बहुत जिज्ञासा होती है और ये इस मामले में बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं क्योंकि इनकी दिलचस्पी होती है। अब चूंकि पढ़ाई के दौरान भी वृश्चिक राशि वालों का इनके सहपाठियों से सिर्फ इसी बात पे वाद विवाद हो जाता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा था, बस और कुछ नहीं। इनकी प्रशंसा अगर करने के बजाय कोई बुराई कर दे कि तुमको ये नहीं आता है, तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं किया, तुमको ये कहाँ से आ गया, तो इनको क्या है, गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड होता है। घमंड सबको होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल बच्चन वाले हो जाते हैं उस समय। मैंने ये पढ़ाई की, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और दूसरे की ये प्रशंसा तो सुन भी नहीं पाते हैं। इसीलिए बेवजह का इनको पढ़ाई के दौरान झगड़ा हो जाता है। अब चूंकि झगड़े में इनकी नेतागिरी भी विशेषकर सामने आ जाती है, झुकना आदत नहीं है, और अगर बढ़ चढ़कर इनकी बात का कोई समर्थन नहीं किया तो वे उसके भी बुराई करने से परहेज नहीं करते हैं। बस यहीं से इनकी लाइन डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों को अपने शिक्षा के दौरान नेतागिरी तो रखनी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए बिल्कुल सतर्क रहिए। किसी भी छोटी छोटी बात पे आप झगड़ा, वैसे तो झगड़े जब जिसकी आदत ही झगड़ालू है वो कैसे भी कहा जाए तो इतना सीधा भी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि मारा मारी आदि चीज़ों से आप दूर रहिए। दूसरे को दूसरे से लड़ाना, फिर उसमें भी बीच में कूद पड़ना, यह आपका आदत है, यहीं पे आप धोखा खा जाते हैं। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। आप अपने घर से माता पिता का धन खर्च करके पढ़ने आए हैं, कोई चीज़ अर्जित करने आए हैं, यह चीज़ आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके अपने पढ़ाई पर, विशेषकर वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी महारत हासिल होती है। सेना में शस्त्र विद्या तो मैंने आपको बताया ही, तो ये जितनी भी जोशीली चीज़ें हैं, साहसिक चीज़ें हैं, उसमें ये बहुत दिलचस्पी के साथ विद्या अध्ययन करते हैं। लेकिन चूँकि इनका सामना इनके ही तरह के लोगों से हो जाता है, और विशेषकर ये नेतागिरी के चक्कर में कभी कभी नुकसान उठाते हैं। आप नेतागिरी कीजिए, प्रेम वाला नेतागिरी कीजिए, लड़ाई झगड़े वाले नेतागिरी से आपको प्रशंसा तो जरूर कुछ मिल सकती है, लेकिन कैरियर का बड़ा संदेह पैदा होता है कि कैरियर किधर जाएगा। आप नेतागिरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने भविष्य के साथ यहीं पे नुकसान करते हैं। थोड़ा सी भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, उत्तेजना आपके अंदर कूट कूट कर भरी है, लेकिन यहाँ पर आपको बचना चाहिए। अब बहन बेटियों की बात करें तो इनका चूँकि शिक्षा के दौरान इनकी भी बहुत जोशीली होती हैं, क्रोधित होती हैं, जिस विषय में भी ये अध्ययन करती हैं बहुत मेहनत से करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत कम आप देखेंगे कि नेतागिरी के चक्कर में अपनी पढ़ाई से किसी तरह का ये रिस्क लें, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देंगी, नेतागिरी रहेगी, कुछ ना कुछ गुण रहेगी। ना नेता बन पाई तो नेता के साथ ही अपना हो हल्ला झंडा लेके पीछे पीछे चलना, ये इनका आदत रहेगा, इनको इसमें दिलचस्पी रहेगी।
लेकिन वृश्चिक राशि की लड़कियां पढ़ने के प्रति समझौता नहीं करती हैं। अगर उनको भगवान की दया से परिवार का भी पूरा सहयोग मिलता रहा, धन का और सब, तो यह निश्चित तौर पे जिस क्षेत्र में ये अपने बढ़ेंगी उसमें ये सफलता अर्जित करती हैं। और वही इनके लिए आगे चल के इनको जो पुरुषों में मैंने विद्या बताया, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकील आदि, वो इसमें भी बहुत आगे जाती हैं। इसके अलावा भी ये नौकरी चाकरी के लिए जो विषय पकड़ती हैं, ये अपनी विद्या कंप्लीट करने के बाद उसमें भी अच्छे जाती हैं और वहाँ पर ये अच्छे काम करती हैं, वहाँ पर ये नेतागिरी नहीं करती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं लड़कियों को, बहन बेटियों को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझदार होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नेतागिरी से इनको थोड़ा परहेज रखना चाहिए। आप ना भी परहेज रखो, बुराई का विरोध करो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान जरूर रखो। यहाँ आपको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। छठा स्थान, रोग, शत्रु, कर्जा। अब जो मैं ढूंढ रहे थे वही मिल गया। वृश्चिक राशि वाले तो बस मौका मिले हाथ आजमाएं, ताकत आजमाएं, कौन किससे बड़ा है ताकत में। यहाँ चूंकि ये छठा घर मेष राशि बनता है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है और इनके रोग, शत्रु, कर्जा स्थान का भी स्वामी मंगल होता है। तो इनका जो कभी कभी जो टक्कर होगा, दुश्मन होंगे, वो हमेशा इनकी बराबरी वाले होंगे। अब क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की एक यही बहुत बड़ी कमी है कि ये झगड़ा तो मोल ले लेंगे और निश्चित तौर पे उसे उलझने में भी ये कोई संकोच नहीं करेंगे। लेकिन आप 12 राशियों में सिर्फ एक वृश्चिक राशि वाले को ही देखेंगे कि इसको पता है कि हार निश्चित है, लेकिन तो भी ये अंतिम समय तक लड़ेगा। यही वृश्चिक राशि वालों की बहुत बड़ी गलती है। आपको जब पता है कि आप विजय नहीं प्राप्त करोगे तो आप वहां पर तुरंत 9-11 होने की कोशिश करो। दुश्मन ने घेर लिया, आप समझ गए, तो आप को उलझने में हम अपने तरफ से उसको कोई बुद्धिमानी की बात नहीं मानेंगे। आप अकेले हैं, भले निडर हैं, लेकिन जहां आप घिर गए हों वहां से बचकर निकलना, जान है तो जहान है। यही चीज वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बहुत उलझने इसलिए डाल देती है कि अगर ये किसी तरह से वहाँ से निकल आए तो बाद में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि जब तक ये बदला नहीं ले लेते हैं तब तक ये शांति से बैठते नहीं हैं। अब इस मामले में हम वृश्चिक राशि वालों को विशेष कर समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप अगर सुरक्षित निकल भी आए तो भी आप कोशिश यही करो कि सतर्क रहो, लेकिन बदले की भावना को त्यागो। जहाँ तक हो अपनी गलती पता करो कि मैंने क्यों गलती की, क्यों ये बात का बतंगड़ बना और इसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है। उलझाने का तो बहुत तरीके हैं, लेकिन सुलझाना ही बुद्धिमानी है। यही राशि ऐसा है कि आपको टक्कर देने के लिए सामने वाला भी टक्कर वाला ही मिलेगा, लेकिन दो लोगों की हस्तियाँ नष्ट होने में देर नहीं लगेंगी। इसलिए अपने को भी बचो, सामने वाले को भी बचाओ। यहाँ पर आप इतना क्रोध मत करो कि जीवन मरण की बात आ जाए। आप अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करो, शांति का परिचय दो और जहाँ तक हो सके उन लोगों से बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करो। यदि नहीं भी सुलझता है तो भी बदले की भावना में आप बहो मत, अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखो, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन बदले के चक्कर में आप अपने कैरियर को, अपने परिवार को बर्बाद मत करो। यह चीज़ आपके लिए बहुत सतर्क है। अब चूंकि छठे घर में मैं बहन बेटियों के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर ये ठीक सुरक्षित होती हैं, ये ऐसा कोई कदम उठाती ही नहीं है कि दुश्मनों से घिर जाएं या दुश्मनी हो जाए। इनको सिर्फ इनकी घर की पड़ोसन या इनके रिश्तेदार की स्त्रियां ही इनको बर्बाद करती हैं। वो इनको आकर के, जो मैंने आपको पहले बताया, तरह तरह की इनको बुराई करके, इनकी बुराई नहीं करेंगे, इनकी तो प्रशंसा ऐसे करेंगे कि प्रशंसा में बिल्कुल ये आसमान छू लेंगी। और इनके ही घर के लोगों की बुराई इनसे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, जो मैंने आपको पहले चौथे घर के बारे में बताया,
पार्ट 1 में, वही चीज़ स्त्रियों का कि यहाँ पर ये विवेक से काम नहीं लेती हैं। लेकिन जो लड़कियाँ स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो तुरंत समझ जाती हैं कि ये पड़ोसन या ये रिश्ते की लड़की ये परिवार को बर्बाद करना चाहती है और उसका माध्यम हमको बनाना चाहती है। और ये अगर बेवकूफ़ी कर गई तो झगड़ा कलह घर में चालू, फिर तो आगे भगवान ही मालिक हैं। लेकिन जो समझदारी का परिचय देती हैं, तुरंत अपने भगवान, इष्ट, माता जी का प्रार्थना करेंगी कि ये कहाँ से बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसको दूर करो। और ये प्रयास भी करती हैं। और चूँकि ये धार्मिक होती हैं, माता का, भगवान का, प्रभु का इनके ऊपर कृपा भी होती है और ये उस मुसीबत को आसानी से टाल भी देती हैं। बस ये अगर खुद नहीं उत्तेजित हुई, आग लगाने वाले ने इनके माध्यम को चुना और ये बिल्कुल ठाए ठाए फिस, तो सामने वाला मुंह काला करके चला जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा और ये अपने परिवार को बहुत सुरक्षित बचा ले जाएंगी। इसलिए इनको अपनी ऐसे गुप्त शत्रु स्त्रियों से बचना चाहिए। पुरुष भी इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो भी इनको जोश में दिला के, इनको सम्मान देकर और घर के दूसरे व्यक्ति की बुराई करके इनको ही मोहरा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इनको समझदारी से परिचय देना चाहिए। किसी के कहने पर कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, इनको घर में कलह का कारण नहीं बनना चाहिए। सप्तम स्थान, अब चूंकि पति व्यापार या पत्नी व्यापार का स्वामी शुक्र होता है। वृश्चिक राशि वाले, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत जोशीले होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, दिखने में सुंदर भी होते हैं और जो पुरुष लोग हैं उनको स्त्रियां ऑटोमेटिक आकर्षित भी हो जाती हैं। अच्छा इनका गठन शरीर होता है। लेकिन ये लोग हमेशा अपनी स्त्रियों का, अपनी पत्नी का पहले शुरू में तो बहुत सम्मान करेंगे, बड़ा इज्जत करेंगे, टहलाना, घुमाना, ऐसा आदि। लेकिन जो दूसरी स्त्रियों की अगर इन्होंने प्रशंसा कर दिया, चूँकि ये थोड़े मस्खरे बन जाते हैं, यहाँ इनको मजाकिया बन जाते हैं, इनका मजाक इनके लिए कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। इसलिए हम पुरुषों को कहेंगे कि जब भी आप अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ कहीं रिश्तेदारी, नातेदारी या कहीं भी जाएं, या आपके घर में कोई स्त्री या कोई रिश्तेदार आवे, तो आप कदापि अपनी पत्नी की बुराई मत करें। उससे कोई आपको बहुत बड़ी महारत नहीं हासिल हो जाएगी कि आपने राज रियासत पा गए अपनी पत्नी की बुराई करके, ऐसी है वैसी है, काम नहीं करती है, झगड़ा करती है, आदि बातों को ये करके ये अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हैं। जो मान सम्मान इनकी पत्नी का इनको मिल रहा था उसमें ये खुद कमी करते हैं। ये इनकी जो सबसे बड़ी आदत है, यहाँ पर इनको ध्यान रखना चाहिए। झूठे मैं तो और शादी कर सकता हूँ किसी और स्थिति, बेवजह घर में, अब आप चूँकि बेवजह बोल रहे हैं लेकिन आपकी पत्नी उसको बहुत सीरियस ले रही है। इसी कारण आपको कभी भी अपनी पत्नी के सामने किसी अन्य स्त्री की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में आप अपने ही नुकसान उठाते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यही पत्नी है, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जीवन हमको व्यतीत करना है, प्रसन्नता पूर्वक रहना है और इसकी प्रशंसा करेंगे तो यह हमारी भी प्रशंसा करेगी। अब चूँकि वृश्चिक राशि की स्त्रियां जो होती हैं उनको जो मैंने बताया सप्तम घर का स्वामी शुक्र होता है, तो एक तो इनके अपने सुंदरता का बड़ा घमंड होता है, सुंदर तो होती ही हैं। और अगर इनका सुंदरता में अगर इनका पति प्रशंसा करता है तो ये जान निछावर कर देंगी, कुछ भी मतलब पति के लिए ये है। लेकिन छोटी सी बात के लिए अगर पति ने कुछ कह दिया तो ये विरोध में पति से भी डबल, उसने एक बुराई किया तो दो बुराई, दो किया तो चार, इस तरह से ये अपने क्रोध को थोड़ा अपमान के साथ जब उगलती हैं तो बहुत व्यंग्यात्मक बातें बोल देती हैं, जो छोटे छोटे मजाक से सीरियस झगड़े में बदल जाता है। इसलिए वृश्चिक राशि की स्त्रियों को विशेषकर अपने पतियों से पति की बुराई तो कदापि नहीं करनी चाहिए। भले उनका पति उनकी कुछ बात बोल दिया तो ये मान के कि ये मेरा पति है, हंसी मजाक में बोल भी दिया होगा, रहता साथ में है, अपने घर में रहता है, तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध को पूरी तरह से
पी जाना है, पी नहीं जाना है बल्कि भूल जाना है। आने वाला हर एक अगला दिन आपके पति के साथ फिर वैसा प्यार पुराना जैसा दिन चालू हो जाता है, क्योंकि आप छोटी सी बात पे उसको अपने दिल पे ले लेती हैं। ऐसा इसने क्यों बोला, कैसे बोला, वो का क्यों कैसे का तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। और इसके ना जवाब मिलने का मतलब ये होता है कि ये बेवजह का अपने तनाव में अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर देती हैं। इनका मानसिक पागलपन आ जाता है। कभी कभी तो इनके समय से पहले बाल झड़ने लगते हैं, आँखों में रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लग जाता है। ऐसी स्त्रियों को, क्योंकि ये 24 घंटा एक ही बात पे उसने ऐसा क्यों बोला, पति ने ऐसा क्यों बोला, बस और कुछ नहीं, हमेशा उसकी कमी ढूंढने लगती हैं। कोई उसकी कमी बता दे तो ये खुश हो जाती हैं। यही चीज़ इनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पति कुछ भी हो आपका जीवन साथी है। आपके सुख दुख में वही आपके साथ रहेगा। इसलिए आप अपने पति और पति के परिवार का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर कोई आपके ससुराल में आपको सम्मान नहीं भी देता है तो भी आपको आगे चल के यही परिवार की आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसी घर से आप दादी, सासू सब कुछ बनने वाली हैं। तो छोटी सी अभी त्याग आपके जीवन में आने वाले समय में आप एक महारानी बन के जीवन व्यतीत करने वाली हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इतना क्रोध करके आप अपना तो नुकसान करती हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी इतना भयग्रस्त कर देती हैं कि वो बेचारे डर जाते हैं। मतलब कि अब उनका पढ़ाई लिखाई कैरियर गड़बड़ होने लगता है, डरे डरे से रहते हैं। तो आपको अपने तनाव से मुक्त रहना चाहिए। पति के साथ आपके विचार नहीं भी मिलते हैं तो भी उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का कोशिश करो, कभी उनसे दूरी मत बनाओ। जो हंसी मजाक हो गई, जीवन साथी है, उसने भी आपके साथ हंसी मजाक किया तो आप भी उसके साथ हंसी मजाक करके माहौल को बिल्कुल खुशनुमा बना दो। और विशेषकर बच्चों के सामने तो इतनी मीठी मीठी बातें पतिश करो कि बच्चे भी प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने पढ़ाई में, करियर में पूरा ध्यान दें। 8वां घर एक्सीडेंट स्थान, और यहाँ मृत्यु स्थान भी है। शारीरिक संबंध, चूँकि वृश्चिक राशि का मैंने बताया प्राइवेट पार्ट स्थान ही इनकी राशि का काल पुरुष का स्थान माना गया है। यहाँ पे मिथुन राशि आता है। कहने के लिए तो वृश्चिक राशि वाले कोई इतने कामोत्तेजित नहीं रहते हैं जितना हो, लेकिन चूँकि ये पुरुष हो जातियों में अपनी कर्मठता, बड़बोलापन और विशेषकर ये एक्सीडेंट स्थान भी है, इसलिए ये गाड़ी वगैरह वाहन चलाते समय प्रतिस्पर्धा जरूर करेंगे। और अगर कोई इनसे आगे निकल गया तो ये आप समझ लीजिए कि ये उससे झगड़ा जरूर करेंगे। कैसे निकल गया, मतलब ये अपनी कमी को छुपाने के बजाय उसको दोष देंगे, ये है, वो है, फलाना है। यहीं पे इनकी एक लाइफ जो है, एक तो आप कभी भी गाड़ी चलाते समय कोई भी गाड़ी प्रतिस्पर्धा करो ही मत। जान है तो जहान है, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। और कोई निकल गया तो जाने दो, पता नहीं उसकी मौत आगे खड़ी हो, आप क्यों अपनी ज़िंदगी को रिस्क ले रहे हो, दांव पे लगा रहे हो। और अगर वो निकल भी गया तो आपसे आपका कोई सामाजिक ठेस नहीं लगेगी। इसलिए आप इस बात को अपने सम्मान के साथ कदापि मत जोड़ो। अब कभी कभी आप इन्हीं सब बातों को लेकर के अपने बेवजह के शत्रुता पैदा कर लेते हैं। यही चीज़ अब चूँकि ये स्थान आपको मैंने बताया कि पति पत्नी के संबंधों पर भी होता है, तो पत्नी के संबंधों में भी आप कभी कभी इतने उत्तेजना हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसके स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात पे आपको बिल्कुल समझदारी रखनी चाहिए। आपका परिवार है तो आप सुरक्षित हैं, और आपकी पत्नी सुखी है तो आपके पास धन दौलत सब आएगा। यदि वो सुखी नहीं है तो फिर धन कहाँ से आएगा, वो बीमार है, आप धन कमाए लाए दवा कराओ, यही सब बस। तो दरिद्री भी यहाँ आती है। ये मृत्यु स्थान है, इसलिए यहाँ पर चूंकि है आपकी, यहाँ पर क्या मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, बुध नपुंसक ग्रह होता है। इसलिए ये कह रहा है कि इनको अपने सब चीज़ों पर नियंत्रण होता है, लेकिन ये बेवजह दिखावे में उत्तेजना कोई भी चीज़ के लिए अधिक व्यक्त करते हैं। इसी तरह इस
घर की स्त्रियां जो होती हैं वो तो बिल्कुल बुद्ध सी जैसी होने लगती हैं। मतलब उनका शरीर मतलब और काम में उनका बहुत खुल कर भाग लेना रहता है, लेकिन जहाँ तक पति के साथ बातचीत करना आदि आदि उसमें इनके थोड़े वो होते हैं। और विशेषकर किसी बात पे नाराज़गी है आदि है तो दुनिया भर का, तो यह विशेषकर हाँ यह है कि स्त्रियां इन सब चीज़ों में गाड़ी चलाने में प्रतिस्पर्धा आदि नहीं करती हैं, इसलिए ये देखा गया है कि इन लोगों को उतना चोट चपेट आने की कोई संभावना नहीं रहती है। बस क्या है, इनके पति के बीच में इस सब बातों से कभी कभी झगड़े बढ़ जाते हैं और बेवजह का बात की बतंगड़ बनती है। इसलिए दोनों लोगों को यहाँ पर समझदारी से प्रेम से रहने का प्रयास करना चाहिए और झगड़े से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। आप दोनों आपस की बात, गुप्त बात, अपने घर की बात को अपने ही दोनों के बीच में ही रखना चाहिए। उसको अगर आपने किसी तीसरे व्यक्ति को बताने का प्रयास किया तो उसका मतलब आप अपने एक दूसरे से विश्वास खो चुके हैं। यदि विश्वास खो भी गया है तो उसको वापस पुनः जागृत किया जाता है, ऐसा नहीं है। फिर वो प्रेम आप वापस ला सकते हैं और अपने प्रेम में पुनः परिवार में हंसी खुशी से आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको ये वृश्चिक राशि वालों की समस्याओं के बारे में जो समाधान बताया, मुझे आशा है आप लोगों को ये मेरा पार्ट 2 भी पसंद आएगा। फिर हम आपको आगे पार्ट 3 का भी जल्द ही बनाकर आपको बताएंगे। नमस्कार।